नंबर 4 के पास चल रहे हैं, जिसका नाम है प्राणी जगत, जिसके अंतर्गत अब हम लोग 20 हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। पहले जंतु है तो आप सभी लोग जानते होंगे, जंतु वे होते हैं जो परपसी होते हैं, जंतु वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे जीवों में उपस्थित होते हैं, इसलिए इसको हम लोग उपभोक्ता भी कहते हैं। जंतुओं का वर्गीकरण देखिए, बहुत सारा वर्गीकरण हुआ है। एक सममिति परिसंचय तंत्र के आधार पर, परिसंचय तंत्र का आधार का मतलब होता है कि कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिसमें खुला परिसंचय तंत्र पाया जाता है, जैसे केंचुआ, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बंद परिसंचय तंत्र पाया जाता है। उसके आधार पर भी मनुष्य बांटा गया था। एक सममिति के नाम से आपको पता चलता है कि जब शरीर को हम लोग कहीं से भी 2 बराबर भागों में क्या कर दे, बांट दे, तो उसको सममिति कहते हैं। जैसा हमारा शरीर है, कुछ ऐसे काटोगे तभी बराबर हिस्सा में क्या होगा, बटेगा। ये नहीं कि यहाँ से काट देना, अपना खड़ा काटना पड़ेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं सममिति। असममिति का मतलब होता है कि जब हम लोग जीवधारियों को क्या करें, 2 बराबर भागों में नहीं काट सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं असममिति। द्विकोरकी देख लो। देखो, कुछ जंतु ऐसे होते हैं कि कुछ जंतुओं में देह भित्ति केवल 2 भ्रूणीय स्तरों एकोडर्म और एंडोडर्म से बनी होती है। माने कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसका शरीर एक्टोडर्म और एंडोडर्म 2 ही डर्मों से, यानी 2 ही भित्ति से बनी होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं द्विकोरी। द्विकोरी का मतलब 2 गो, एक्टोडर्म एंडोडर्म। एक होता है उसमें 3 गो आ जाता है, एक्टोडर्म एंडोडर्म और मिसोडर्म। बीच में मिसोडर्म आ जाता है, दिखाए थे आपको, देखिए पढ़े भी होंगे। तो उसी को हम लोग कहते हैं त्रिकोरकी। प्रगुहा या देहगुहा, तो जिस जंतुओं में देह भित्ति तथा पाचन नली के मध्य द्रव से भरी एक देहगुहा पाई जाती है, तो उसी को प्रगुहा या द्रेगुहा कहते हैं। माने नली होती है जिसके अंदर एक द्रव पदार्थ भरा होता है, उस द्रव पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रगुहा या देहगुहा। भोजन के जब पाचन होता है, पाचन नली के बगल में एक नली पाई जाती है जिसमें द्रवी पदार्थ भरा होता है, उसी को प्रगुहा कहते हैं। खंडी भावन आ जाइए। खंडी भावन या खंडन द्वारा विभाजन आप पढ़े होंगे, 10 में भी पढ़े थे आप लोग, कि जब कोई जीव है उसको कई भागों में काट देते हैं और प्रत्येक भाग एक नए जीव का निर्माण करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं खंडी भावन। क्या कहा गया कि बहुत सारे जीव हैं, जीवधारी हैं, उसको कई टुकड़ों में काट दिया गया। हाँ, तब का पढ़े थे, तो हाइड्रा में ऐसा होता है, हाइड्रा में उसको काटेंगे, छोड़ देंगे ना। केचुआ कहाँ होता है, केचुआ में न, तो केचुआ के शरीर खंड में बांटा होता है। हाँ, ही कहो, चलो ठीक बात। खंडी भवन के मतलब खंड खंड में बांटा होता है, सही बात कह रही है। पृष्ठ रज्जु जानते होंगे, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी क्या होती है, पाई जाती है, उसी को पृष्ठ रज्जु के। मनुष्य भी हो जाएगा इसमें। अब आइए पोरीफेरा के बारे में। जिसमें नहीं पाया जाता ना, उसको देखो, जिसमें पाया जाता है रीढ़ की हड्डी, उसको रज्जुकी कहते हैं, और जिसमें नहीं पाया जाता उसको अरज्जुकी कहते हैं। इकाइनोडर्मेटा इसमें आ जाएगा। आइए बाबू, देखो, इस जंतु जगत का वर्गीकरण सर्वप्रथम एस्टोरेर नामक वैज्ञानिक ने किया था। पोरीफेरा के बारे में हम लोग समझने का पूरा प्रयास करेंगे। पोरीफेरा के जितने भी जीव होते हैं सब जल में पाए जाते हैं, आपको मैंने बताया था, जल में पाए जाते हैं, कुछ समुद्र में भी पाए जाते हैं। स्पंजी होते हैं, स्पंजी का मतलब दबाओगे तो दब जाएंगे, फिर छोड़ोगे तो ऊपर फैल जाते हैं। जैसे रसगुल्ला है, दबाओगे तो दब जाएगा, फिर छोड़ोगे तो अपना। जैसे गुब्बारा है, दबाओगे तो दब, देर में दबाओगे फूटिए जाएगा, दबाओगे दब जाएगा, फिर छोड़ोगे तो हो जाता है। तो लिखा जाएगा ना। इसमें कौन कौन उदाहरण आ सकते हैं भाई, इसमें तो आप संघ पोरीफेरा में हाइड्रा भी आ जाएगा, लिकोसोलेनिया भी आ जाएगा, साइकन भी आ जाता है। निडेरिया आ जाओ, अब आ जाओ निडेरिया के पास, यहाँ पर निडेरिया लिखा गया है, इसी को हम लोग सिरेंटेटा भी कहते हैं। ध्यान रखना, निडेरिया के हम लोग क्या कहते हैं, सिरेंटेटा ही कहते हैं। देखो, आपको बता दें कि हालांकि इसका खोज सर्वप्रथम ल्यूकार्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस प्रकार के जो जंतु होते हैं उसमें प्रगुहा पाया जाता है, और ये इसमें हम लोग इसका जो होता है ना, और ये सममिति संरचना पाई जाती है। इनका शरीर द्विपार्श्विक होता है। द्विपार्श्विक मतलब एक्टोडर्म एंडोडर्म ही पाए जाते हैं, और केवल एक प्रगुहा की उपस्थिति के कारण इसमें दंक कोशिकाएं भी पाई जाती है। इसमें लैंगिक जनन
पाया जाता है। लिखा जाएगा। उदाहरण में आरेलिया भी लिख सकते हैं, हाइड्रा भी लिख सकते हैं। हाँ, दोनों होता है। आरेलिया का नाम सुने हैं? आरेलिया गोलका, खूब चित्र भी आप बनाए होंगे। देखिएगा, बनाए हैं क्या कॉपी पर? छोड़ दिए होंगे, बहुत मूर्ख आप लोग। हाँ, हाइड्रा के चित्र बनाए होंगे आप लोग। अब आइए संघ टीनोफोरा के पास। देखो, ये बहुत ही छोटा सा संघ है जो टीनोफोरा का कामने की किताब में दिया है, लिखे हो। ये बहुत ही छोटा सा संघ होता है, कौन? टीनोफोरा। इसमें बहुत ही कम जंतु रहते हैं, तो समझना, टीनोफोरा में बहुत ही कम जंतु उपस्थित होते हैं। सब लोग याद रखेंगे। अधिकतर समुद्र में पाए जाते हैं। अखरोट भी कहते हैं, सही कह रही है। ये स्वतंत्र जीवी होते हैं। इनका शरीर भी द्विपार्श्विक होता है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर के समुद्र की सतह पर भी ये पाए जाते हैं, तैरते रहते हैं। इलोथ्रिक्स आप लिखे होंगे। टीनोप्लाना लिखे होंगे, टीनोप्लाना। अब आइए प्लेथी हेलमिंथिस। जो प्लेथी हेलमिंथिस होता है, इसको हम लोग चपटे कृमि भी कहते हैं। जो प्लेथी हेलमिंथिस होता है ना, इसको चपटे कृमि भी कहा जाता है। देखो, प्लेथी हेलमिंथिस शब्द का कहीं एक दिन टाइम मिलेगा तो सब जितने देख रहे हैं ना, ये संघ, एक एक वैज्ञानिक इसका नाम दिए हैं। ठीक है, तनी वैज्ञानिक के नाम में भी तुम लोग को लिखवाना है। ठीक है, लोग ले लोगे तो नहीं लिखाने की जरूरत होगी। अब हम ले लिए तो तुम तो लेना ही पड़ेगा, ये भी बात है। चले आगे बढ़ते हैं। पूछा मत, खरीदे हो का? खरीदे ही करूँगा। प्लेथी हेलमिंथिस शब्द का प्रयोग गैगन बार ने सन 1800, छोड़ दीजिए इसका, पहले ही जानिएगा, छोड़ दीजिए। पहले ही जानिए कि इसमें जितने भी जीव होते हैं उनका शरीर चपटकार होता है। चपटकार माने चापुट होता है। चापुट का मतलब, जगह बेल्ट देख रहे हो ना, बेल्ट, इसी तरीके के चापुट आकार के क्या होते हैं, पाया जाता है, फीता जैसे होता है। इनका शरीर, इसमें भी जनन दोनों प्रकार के होता है। इसमें चूसक पाया जाता है, हुक पाया जाता है, जिससे भोजन को ग्रहण करते हैं। इनका शरीर द्विपार्श्व सममिति होती है। सममिति का मतलब कहीं से भी दो भागों में काट सकते हैं, और द्विपार्श्व का मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसमें अंग तंत्र भी उपस्थित होते हैं। टीनिया उदाहरण में हो जाएगा। टीनिया लिखे हैं ना, शिस्टोसोमा भी लिखे होंगे। अब आइए संघ एस्के हेलमिंथिस, इसी को हम लोग नीमोटोडा भी कहते हैं। इसका मान, इसमें जितने भी जीव होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, ये सब जीव स्थल पर ही पाए जाते हैं। नीमोटोडा स्थल पर ही पाए जाते हैं। इसका शरीर द्विपार्श्व सममिति होता है। द्विपार्श्व सममिति का मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इसमें क्या होता है, इसमें कुट देगुआ भी उपस्थित होता है। इसमें उत्सर्जी पदार्थ, पार्श्व समिति होता है। एम यूरिया भी निकलता है, जैसे हम लोग क्या निकालते हैं, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया निकालते हैं ना, तो नीमोटोडा में भी जितने जीव होते हैं सब वो भी क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया निकाल। एनिलीडा आ जाओ, एनिलीडा। केचुआ देखे हो, जोंक देखे हो, ये सब एनिलीडा के हैं। तो कह देंगे कि इसमें जो जीव होते हैं कुछ जल में भी पाए जाते हैं, कुछ स्थल पर भी पाए जाते हैं। इसमें बंद प्रकार के परिसंचय तंत्र भी पाए जाते हैं, और खुला प्रकार के भी पाए जाते हैं। लिखा जाएगा। आर्थ्रोपोडा आ जाओ, आर्थ्रोपोडा आ जाओ। इस सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा, देख लेना बाबू। इस संघ में जितने भी जंतु होते हैं सब झोले के रूप में अधिकतर पाए जाते हैं। इनका सिर, बच्च सब अलग अलग होता है। इसमें जो आर्थ्रोपोडा में कोशिका भित्ति पाई जाती है। हाँ, तो हमने 3 भाग में क्या बटा लाई, ऊपर सिर हो गई, आई उधर हुए, आई नीचे वाला नहीं आते, नहीं है वो अलग चीज़ है ना। कालेटा आते हैं। आइए आगे, मोलस्का। ऐठा देखो, ऐठा घोंघा होगा, वो मोलस्का में आता है। कोमल शरीर वाले होते हैं, तो ये भी जल और स्थल दोनों पाए जाते हैं। इसमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन किसकी बनी होती है, काइटिन की, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। इकाइनोडर्मेटा जो शूल युक्त माने, शूल माने कांटा, ये इनका शरीर कांटेदार होता है। ये अधिकतर समुद्र में पाए जाते हैं। देखिए लिखे होंगे, अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। हेमिकार्डाटा के बारे में भी जाने होंगे आप। हेमिकार्डाटा में जो जीव होते हैं ये भी समुद्र में पाए जाते हैं। कुछ जीव बिलों में भी रहते हैं। इनमें श्वसन, क्लोम सब पाए जाते हैं। बैलन, ये सब लिख सकते हैं। कार्डेटा तो सबसे बड़ा संघ है। कार्डेटा में जो जीव उपस्थित होते हैं उसमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है, जैसे हम लोग हुए, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है उसे कार्डेटा कहते हैं, और जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी उपस्थित नहीं होती है उसको नॉन कार्डेटा कहते हैं।
ये सभी परपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ठीक है। सर पढ़ा रहे थे ना तो का डेटा संभाला तो बोल रहे कि हमारे पास रॉन्ग नंबर आता था तो बोले कि आप कौन बोल